हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का क्लास 10th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चंस है और ये जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी 90% प्लस लेके आए, 90% प्लस चाहते हैं अगर, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और आप इजीली क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो अब आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सतत विकास का तात्पर्य है। सतत विकास का तात्पर्य है किससे है? प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्रति व्यक्ति उच्च आय, पर्याप्त संसाधनों का आधार, जीवन स्तर सुधार। जो क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया सतत विकास का तात्पर्य जो है वो क्या है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर सतत विकास की बात करें तो सतत विकास का तात्पर्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के आकलन से है। ठीक है बच्चों, जो आपका पहला आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, ये जो है औसत आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, किस आय के नाम से? औसत आय के नाम से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है प्रति व्यक्ति आय से, मानव विकास से, किसानों की आय से, मूल निवासियों की कुल आय से। तो देखिएगा, राष्ट्रीय आय का जो तात्पर्य है वो मूल निवासियों के कुल आय से है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, सहकारी बैंक या फिर एशिया बैंक। तो देखिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक जो है वो प्रकाशित करता है। कौन सा बैंक? विश्व बैंक। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा या फिर यूएनईपी के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा। तो देखिएगा बच्चों, जो मानव विकास रिपोर्ट है ये जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है वो प्रकाशित की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि यूएनडीपी किन मानदंडों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, संशोधन या फिर महिला साक्षरता। तो देखिएगा बच्चों, ये जो यूएनडीपी का जो मानदंड है ना, वो मानव के मृत्यु दर पर जो है वो जीवन प्रत्याशा के दर पर जो है वो रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश या फिर भारत। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विकसित देश है? तो देखिएगा, विकसित देश जो है वो है फ्रांस। ठीक है बच्चों, ये विकसित देश है। मानव विकास रिपोर्ट 2013 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 124वां, 25वां, 129वां या फिर 130वां। तो देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत को 130वां रैंक जो है वो प्रदान हुआ था, 130वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से वर्जित आय, एक देश के आधे से अधिक समान निवासियों से अर्जित आय, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या में भाग लेकर प्राप्त आय,
या फिर उपयुक्त आय, मतलब कोई भी आय हो सकता है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय जनसंख्या में भाग देकर प्राप्त आय, जो 3rd नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, ये आय है। ठीक है बच्चों, आर्य नहीं आय है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो देखिएगा प्रति व्यक्ति जो आय है ना, हरियाणा में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, हरियाणा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। पहला उद्योग, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत की बात हो रही है तो ये जो कृषि है ना, कृषि भारत की जीविका का मुख्य स्रोत है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है। सकल घरेलू उत्पाद, विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल दैनिक उत्पाद। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है सकल घरेलू उत्पाद, इसका तात्पर्य, जीडीपी का तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक को, तृतीयक क्षेत्रक को या फिर चतुर्थक क्षेत्रक को। तो देखिएगा ये जो है कृषि क्षेत्रक जो है, कृषि क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा सेवा क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो ये जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार देने के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्रक देता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अति रोजगार को, नियमित रोजगार को, अनियमित रोजगार को या फिर अल्प रोजगार को। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रच्छन्न रोजगार के नाम से अल्प रोजगार को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा सार्वजनिक निजी क्षेत्र का आधार जो है वो उद्यमों के स्वामित्व पर जो है वो निर्भर है, उस पर विभाजित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। देखिएगा बच्चों, ये जो है प्राथमिक क्षेत्रक से जो है वो सम्मिलित है, ये उत्पादन जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से, द्वितीय क्षेत्रक के नाम से, औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से या फिर खनन क्षेत्रक के नाम से। तो जो द्वितीय क्षेत्रक है इसको औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री किस प्रकार का क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या फिर स्वामित्व क्षेत्र। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो निजी क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप कि क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तुओं पर सेवाओं व सृजन किसके अंतर्गत होता है। तृतीय क्षेत्र, परिसंपत्ति निर्माण, विनिर्माण, कपड़ा। तो देखिएगा जो वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। ठीक है बच्चों, किसके अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है। शिक्षा देना, लाभ कमाना, विकास करना या फिर ये सभी।
तो निजी क्षेत्र का जो निम्न अर्थ होता है वो होता है लाभ कमाना। अभी हमने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो निजी क्षेत्र से। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में। तो स्वामित्व के आधार पर वर्गों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, बीमा सुरक्षा, पर्यटन सुधार, सेवा, सामाजिक विकास। तो देखिएगा, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए बीमा सुरक्षा जो है वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बीमा सुरक्षा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, दूसरा दिया गया है पेरिस और तीसरा दिया गया है जेनेवा और चौथा दिया गया है ओटावा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ है, जेनेवा में। ठीक है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे पूछा गया कि स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये भी जो है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जेनेवा में ही हुई थी। ठीक है बच्चों, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो जेनेवा में हुई थी। पहला ऑप्शन वाशिंगटन, जेनेवा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क। तो बस आप एक ही ऑप्शन याद रखिए, जेनेवा में इसका संगठन हुआ था और जेनेवा में इस संगठन की स्थापना हुई थी और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, चाय का, खाद्यान्न का, जूट का या फिर कच्चे पेट्रोलियम का। तो कच्चे पेट्रोलियम का जो है भारत जो है वो आयात करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा हुआ। विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा हुआ, विकसित देश, विकासशील देश, निर्धन देश या फिर अल्प विकसित देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो है वो विकसित देशों के द्वारा हुआ। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में या फिर 1 जनवरी 1996 में। तो देखिएगा बच्चों, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है, 2 देशों के, 2 प्रदेशों के, 2 नगरों के या फिर 2 गाँवों के। विदेशी व्यापार, विदेशी नाम देखिए, विदेशी तो किसके बीच होगा, 2 देशों के मध्य होगा ना। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। और क्वेश्चन तैयार कैसे करना है हमने आपको पहले भी बताया है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए। ठीक है, और अगर हो सके, आपके पास अभी टाइम है, आप अपने बुक्स को पहले पढ़िए, क्योंकि बुक्स अगर आप जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म तैयार हो जाएंगे अगर आप बुक्स अपनी जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो। क्योंकि बुक्स पढ़ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना आपके बुक से ही बनेंगे। तो एक बुक को आप 3-4 बार पढ़ लीजिए ना। जब आप एक बुक को 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या फिर आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बस बुक के पढ़ने से। तो बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। 100% आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पेपर जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।